अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नए व्लॉग में फिर से आप तमाम को दिल से खुश आमदीद करता हूँ। आज का सफ़र है मेरा ताशकंद से समरकंद का। मेरी ट्रेन है जिस ट्रेन का नाम है शर्क ट्रेन, और यहाँ से एक ट्रेन चलती है अफरोसियाब या अफरोसियोब, तो वो बुलेट ट्रेन है। 2 दिन पहले मैं यहाँ स्टेशन पर आया था तो मुझे उसकी टिकट नहीं मिली। अब शर्क ट्रेन मैंने यहाँ से बुकिंग करवाई है। इंशाल्लाह मैं बाद में चल करके आपको इसकी पूरी डिटेल देता हूँ, कितने में टिकट पड़ा और किस तरह मैंने यहाँ से टिकट लिया और कितने घंटे की जर्नी है और ट्रेन कैसी है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, ये तो इंशाल्लाह ट्रेन के अंदर ही पता चलेगा। तो आज एक अफसोस रहेगा इस बात का कि आउटसाइड के जो ट्रेन गुजरते हुए जो खूबसूरत मनाजिर आते हैं वो शायद मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, इसलिए कि रात हो गई है। इस वक्त 7 बज रहे हैं घड़ी में, 7:30 को मेरी ट्रेन है। आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो चलिए देखते हैं ताशकंद का रेलवे स्टेशन अंदर की तरफ से कैसा है। आप मेरे ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है तोशकंद, वहाँ लिखा है वोकजाल। यहाँ ताशकंद को तोशकंद कहते हैं और वोकजाल रेलवे स्टेशन को कहते हैं। तो सब कुछ यहाँ की ज़ुबान में ही लिखा हुआ है, यहाँ पर अंग्रेज़ी में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। पूछ के ही आगे बढ़ना पड़ेगा अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती। तो ये इसका एंट्री गेट है और ये अंदर का खूबसूरत मंजर है। ऐसा लग रहा है कि किसी एयरपोर्ट के अंदर मैं दाखिल हो गया हूँ। ये रेलवे स्टेशन बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ कैफ़ेज़ हैं, कॉफ़ी शॉप्स हैं। इंडिया या यहाँ पर सिक्योरिटी चेक हो गई, बहुत अच्छे ऑफिसर थे। पूछा कहाँ से है, मैंने कहा इंडिया से। खुश हो गए। जैसे ही आप अंदर दाखिल होंगे टिकट लेने के लिए, तो जैसे ही आप एंटर होंगे ना, तो लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर एक मशीन लगी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर तो इंग्लिश का ऑप्शन भी है। जैसे ही आप इंग्लिश पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक स्लिप निकलेगी और उस पर इंग्लिश में नंबर होगा और ये आपका टोकन नंबर होगा, जिस तरीके से हमारे यहाँ पासपोर्ट ऑफिस में होता है। फिर वो टोकन नंबर, इस वक्त तो भीड़ नहीं है, लेकिन जब भीड़ होती है तो फिर वो टोकन नंबर लेकर के आपको ये सामने जो वेटिंग एरिया है वहाँ बैठना होगा। जिस खिड़की के सामने ऊपर यहाँ डिजिटल नंबर आपको नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर आपका टोकन नंबर शो हो जाएगा, तो उस वक्त आप उसमें जा सकते हैं। यहाँ पर बुलेट ट्रेन के लिए है और इस तरफ की खिड़की शर्क ट्रेन के लिए है, या फिर आप किसी भी खिड़की पर पूछ करके जा सकते हैं। बहुत सारे नए नए लोग नज़र आ रहे हैं। देखते हैं आज हमारी जर्नी में कौन हमारे साथ रहने वाला है। कॉफ़ी शॉप पर एक लड़का है, मैं उससे पूछ रहा हूँ कि शर्क ट्रेन मेरी किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, और ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा है लड़का। मैंने इसको टिकट दे दिया है। ये है ताशकंद का खूबसूरत प्लेटफॉर्म, और ये जो ट्रेन खड़ी है यहाँ पर लिखा है अफरोसियोब। ये यहाँ की बुलेट ट्रेन है। आज तो टिकट नहीं मिली है, लेकिन मैं समरकंद से बुखारा जो जाऊँगा वो मैं इस ट्रेन की पूरी कोशिश करूँगा कि इसमें टिकट मैं ले लूँ, और इसकी भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को शेयर कराऊँगा। तो ये यहाँ की बुलेट ट्रेन बहुत ज़बरदस्त है, इसके बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा है। तो देखो ये सामने भी ट्रेन खड़ी है, ये पता नहीं कौन सी ट्रेन है, तो अलबत्ता यहाँ इस तरह की ट्रेन है। ये मोहतरमा है, इन्होंने कहा कि आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, आप फिक्र ना करें। आप नए हैं यहाँ पर, मैं आपको कोच भी दिखा दूंगी। उसने मुझे कहा कि आपका डिब्बा जो है वो पहले नंबर का है, आप आखिर तक जाइए, वहाँ पहला नंबर है। यहाँ पर ये टिकट चेकर है ऑफिसर, मैंने उनसे पूछा तो कहा बस यही आपका डिब्बा है। आगे इंजन है और ये रहा मेरा डिब्बा। जहाँ पर ये ट्रेन जिसमें मैं जा रहा हूँ वो 4 घंटे लेती है, तो ये 2-2.25 घंटे में पहुँचा देती है। ये सबसे पहला जो कोच है, यहाँ पर इसको VIP कोच कहते हैं, और बहुत ही खूबसूरत है और इंतहाई साफ़ सुथरा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बीच में बड़ा टेबल है, और ये जो चेयर है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अमीराट्स की बिजनेस क्लास की चेयर हो। एक इकोनॉमी होता है, एक बिजनेस होता है और एक VIP होता है। टिकट किसी में नहीं थी और दिन बहुत निकल चुके थे, तो मैंने VIP कोच मजबूरी में लिया, वरना VIP में ट्रैवल करने का इरादा नहीं था। एक तो ये है कि एक्सपीरियंस भी हो जाए, दूसरा ये कि इस ट्रेन से भी वाकिफियत हो जाए। 1 2 3 और यहाँ पर 4। इस कोच में 4 सेक्शन है और चारों में 4-4 सीटें हैं। वाकईतन बहुत कंफर्टेबल सीट है, इसकी होना भी चाहिए। यहाँ ऊपर मेरे आप देख रहे हैं स्क्रीन है, अब इस पे स्पीड या स्टेशन के नाम पता नहीं क्या शो होगा, इंशाल्लाह ये जब बाद में चलने लगेगी तब आपको दिखाएंगे। हेलो, व्हाट्स योर नेम? गुड बॉय, व्हाट्स योर नेम? योर सन? माशाल्लाह।
यहाँ पर ये पर्दे हैं, यहाँ पर आईना है और यहाँ पर ये बेल के लिए है, ये ऊपर की लाइट के लिए है, चार्जिंग सॉकेट लगा हुआ है, टिश्यू है हमारे लिए। यहाँ पर ऐसे कप में चाय पी जाती है, ये यहाँ का ट्रेडिशनल कप है। चाय कॉफ़ी का कप हमारे यहाँ अलग होता है, इसमें चाय वगैरह डालते हैं। उज़्बेकिस्तान रेलवेज बेस्ट टी, ये यहाँ पर चाय हो गई, ये भी 2 किस्म की चाय है। ये न्यूज़पेपर है लेकिन यहाँ की ज़ुबान में है, उर्दू भी लिखा है जदीद। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा ऑनलाइन टिकट क्यों नहीं बुकिंग किया, तो यहाँ पर ऑनलाइन टिकट के लिए भी एक वेबसाइट है, आपको स्क्रीन पर उसका नाम नजर आ रहा होगा वेबसाइट का, और एप्लीकेशन का ये जो लोगो है वो भी आपको नजर आ रहा होगा। इसके थ्रू भी आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें कभी कभी सर्वर डाउन होने की वजह से इतना जल्दी ये रिस्पॉन्ड नहीं करता। मैंने 2-3 दफा ट्राई की। एक दिन पहले मैं यहाँ पर आया समरकंद की टिकट लेने के लिए, अफरोसियाब और बुलेट ट्रेन की टिकट मुझे नहीं मिली, और शर्क की टिकट मिली, लेकिन शर्क में भी इकोनॉमी की मैंने पूछा तो वो भी खत्म हो गई थी और बिजनेस की भी खत्म हो गई थी। तो कहा एक वीआईपी के अंदर कुछ टिकटें हैं, आप चाहे तो ले सकते हैं। अगर आज नहीं लेता तो और 2-3 दिन यहाँ रुकना पड़ता, टिकट थे ही नहीं। तो इसकी वजह से फिर मैंने मुनासिब समझा कि आज ही मैं निकल जाता हूँ समरकंद, इसलिए कि यहाँ ऑलरेडी मुझे 4था दिन है, 3 दिन तो पूरे हो चुके हैं। फिर सोचा कि चलो बिस्मिल्लाह बोल के निकल ही जाता हूँ। ट्रेन निकल चुकी है और बिल्कुल राइट टाइम पर निकली, 7:30 का इसका टाइम था, तो 7:30 बजे बिल्कुल निकल गई गाड़ी। यहाँ पर कुछ स्नैक्स वगैरह बेचने के लिए आए थे और कुछ ड्रिंक जूस वगैरह, लेकिन मैंने कोई तकाजा नहीं था इसलिए नहीं लिया। इस कोच के अंदर इस तरह की सुविधा भी है। ये बच्चे मस्ती कर रहे हैं, देखो ऐसा लग रहा है जैसे घर है, चलता फिरता घर। ये बच्चे खिलौने लेके आए हैं यहाँ पर। ये टॉयलेट है, बिल्कुल लग्जरी टॉयलेट है। यहाँ पर टिश्यू का रोल है, यहाँ पर सोप है, यहाँ पर लिक्विड है और यहाँ पर पानी भी आ रहा है। आईना भी काफी बड़ा लगा हुआ है और यहाँ पर कुछ कपड़े वगैरह अंडर गारमेंट्स रखना हो तो उसके लिए है। और ये एक अच्छी चीज़ है, जैसे तो हमारे यहाँ भी होती है पकड़कर उठने के लिए। टॉयलेट काफ़ी साफ सुथरा है, यहाँ पे टिश्यू रोल लगा हुआ है, यहाँ टिश्यू के लिए डस्टबिन है। यहाँ पर ये बेहतरीन किस्म की कारपेट है, आप देख सकते हैं कारपेट बिछी हुई है। और चूँकि यहाँ पर ठंडी बहुत होती है तो यहाँ पर ये हीटर लगा हुआ है, तो यहाँ से गरम गरम हवा आती है। ताशकंद उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है और ताशकंद से समरकंद की दूरी और उसका डिस्टेंस 307 किलोमीटर है। और ये 307 किलोमीटर की जो जर्नी है, शर्क ट्रेन में अगर आप सफ़र करेंगे तो आप 3.25 घंटे में पहुंचेंगे। तो बुलेट ट्रेन में यही सफ़र आपका 2-2.25 घंटे में हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और एक दूसरा ऑप्शन बस का है, बस का और 1 घंटा बढ़ जाएगा। और मैंने जो टिकट ली ये वीआईपी कोच की टिकट ली, लेकिन वीआईपी के हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा। जैसे आप लोगों ने भी देखा, ये तो बहुत अच्छी इसमें फैसिलिटी है माशाल्लाह। वैसे बहुत स्लो भी नहीं है और बहुत फास्ट भी नहीं है। जिस तरीके से हमारे यहाँ एक्सप्रेस ट्रेनें चलती है इस तरह की इसकी स्पीड है। शाम को 7:30 बजे ये ट्रेन निकली थी ताशकंद रेलवे स्टेशन से। समरकंद पहुँचने का इसका टाइम है 10:50 पर। सामान रखने के लिए एक तो ये सामने जगह है, ये जो बैग रखी हुई है, और इस तरह आप नीचे भी रख सकते हैं। अपनी सीट के नीचे रखना थोड़ा मुश्किल है, हाँ सीट के पीछे की तरफ छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। टीसी ने मुझे कहा कि आप अंदर क्यों परेशान हो रहे हैं, यहीं पर बैग रख दीजिए, यहाँ से आपका बैग कोई हाथ नहीं लगाएगा, आप इत्मीनान से बैठ जाओ और सामान यहाँ रख दो। तो फिर मैंने यहाँ पर रख दिया। तो अभी यहाँ पर कुछ वीडियो एडिट करने थे, व्लॉग, वो मैंने एक व्लॉग बैठे बैठे एडिट कर लिया, तो अच्छा खासा टाइम स्पेंड हो गया इसके लिए। नीचे सामान रखने के लिए अच्छा स्पेस है और यहाँ से माशाल्लाह गरम गरम हवा आ रही है। चूँकि आउटसाइड टेम्परेचर माइनस में है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, बर्फ़बारी हो रही है, तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, गरम गरम हवा आ रही है यहाँ से। यहाँ सीढ़ी वगैरह कुछ नहीं बना हुआ है, चलने के लिए, पटरी क्रॉस करने के लिए फुटपाथ बना हुआ है। वेलकम टू समरकंद। समरकंद में आपका स्वागत है। अब आज से हमारी जर्नी शुरू होगी समरकंद में, और समरकंद में बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए कि ताशकंद के मुकाबले में तो यहाँ बहुत सारे तारीखी मकामात है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है। यहाँ के व्लॉग में इंशाल्लाह मज़ा आएगा। इस वक्त यहाँ भी -3 टेम्परेचर है, काफ़ी सर्दी लग रही है यहाँ भी। गाड़ी टाइम पर आ गई, 10 मिनट ही लेट हुई, ज्यादा नहीं। बाहर जाने का रास्ता कहाँ से वो देखना पड़ेगा। ये मिल गया।
हमारे स्वागत में यहाँ पर देखो कारपेट बिछाई गई है। तो ये समरकंद का खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर पैसेंजर्स वेटिंग में बैठे हुए हैं। बहुत ही अच्छा रेलवे स्टेशन है। जितने भी रेलवे स्टेशन है एयरपोर्ट से कम नहीं है। अब यहाँ से हॉस्टल जाना है। यांडेक्स ऐप तो है मेरे पास, तो उसके जरिए से फिर टैक्सी मंगवा लेता हूँ। यहाँ पर रेलवे स्टेशन में दाखिल होते हुए भी सिक्योरिटी चेक होती है और अभी मुझे समरकंद बाहर निकलना है। मेन रास्ते पर रेलवे स्टेशन से बाहर पुलिस वाले बैठे हुए हैं, तो यहाँ सिक्योरिटी चेक होगी, उसके बाद फिर बाहर निकलना है। यहाँ पर लिखा है समरकंद, सामने लिखा है वोकजाल। वोकजाल रेलवे स्टेशन को कहते हैं। बाहर निकला रेलवे स्टेशन से, यांडेक्स गो के जरिए से टैक्सी मंगवा ली। बस 3 मिनट इंतजार करना पड़ा। 3 मिनट में टैक्सी आ गई। ये देख लीजिए, बिल्कुल आपके सामने खड़ी है। एक पैसेंजर है, वो उतर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। रहमत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर भी एक होटल है। ऐसी तंग गलियां हैं और बिल्कुल गांव जैसा लग रहा है। इस वक्त रात के 11:30 बजे हैं और बिल्कुल गलियों में सन्नाटा है, लेकिन डर नहीं लग रहा है। बहुत पुरअमन शहर है और मैं तो कहता हूँ पूरा उज्बेकिस्तान पुरअमन है। कुत्ते पालने वाले कम है, इसलिए कुत्तों का डर भी कम है। इस तरफ बिल्लियां ज्यादा नजर आती है। You have arrived. तो ये अपना हॉस्टल है, होटल रहमान। अच्छा, बेल सिस्टम है। चलो बेल बजाया।